जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही जबरदस्त और कमाल की ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक की मदद से आप बड़ी भिन्न एवं छोटी भिन्न को मात्र कुछ ही सेकंडों में बता सकते हैं। आज का टॉपिक है बड़ी एवं छोटी भिन्न ज्ञात करना। बड़ी एवं छोटी भिन्न को कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान और जबरदस्त ट्रिक द्वारा बनाकर बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। पहला प्रश्न है, बड़ी भिन्न ज्ञात करें। 2/3 और 3/4 और 4/5 दे दिया गया है और पूछा जा रहा है इन तीनों भिन्नों में कौन सी बड़ी भिन्न है। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आंसर लिखेंगे। पहला प्रश्न है 2/3 और 3/4 और 4/5। अब इनमें बताना है कौन सी बड़ी भिन्न है। तो बट्टे के ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और बट्टे के नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो अंश और हर का अंतर निकालेंगे। तो 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का है, 1 लिख देंगे। फिर 3/4 है, 3 और 4 के बीच का अंतर निकालेंगे। 3 और 4 के बीच का अंतर 1 का है, 1 लिख देंगे। अब 4/5 है, अब 4 और 5 के बीच का अंतर निकालेंगे। तो 4 और 5 के बीच का अंतर 1 का है, 1 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, जब अंश और हर के बीच का अंतर समान आ जाए तो जिस भिन्न की अंश बड़ी वह भिन्न बड़ी भिन्न होगी। अब देखेंगे इसमें 4, 3 और 2 दिया गया है, तो इन संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है। तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ी संख्या 4 है, तो बड़ी भिन्न 4/5 हो जाएगी। अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 5/6, 6/8, 3/5 और 5/4। तो यहां पर ध्यान दीजिए, बट्टे के ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं। तो यहाँ पे अंश छोटी है और हर बड़ी है। इस भिन्न का भी अंश छोटी है और हर बड़ी है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंश छोटी है और हर बड़ी है, और यहाँ पे अंश बड़ी है और हर छोटी है। अगर भाग देंगे 5 में 4 से तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद से दशमलव बैठा करके तब कटेगा, तो 1 दशमलव कुछ आएगा। और इन सभी भिन्नों में अगर भाग देंगे तो अंश छोटा है, दशमलव पहले बैठाना पड़ेगा। तो अगर इस तरह की प्रश्न रहे, बाकी कितनी ही भिन्न क्यों न दी गई हो, अगर उन सभी भिन्नों का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, और अगर उसमें कोई एक भिन्न दिया गया हो जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो, तो वह भिन्न बड़ी भिन्न होगी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 5/4। तो इन चारों भिन्नों में 5/4 बड़ी भिन्न है। अब तीसरा प्रश्न है 21/23 और 25/28, 33/37 और 53/65। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में दिया है 21/23 और 25/28 और 33/37 और 53/65। तो जिस तरह पहले प्रश्न को बनाए थे, सेम उसी तरह इस प्रश्न को भी बनाएंगे। अंश और हर के बीच का अंतर निकालेंगे। 21 और 23 के बीच का अंतर 2 का है, 2 लिख देंगे। 25 और 28 के बीच का अंतर 3 का है, 3 लिख देंगे। 33 और 37 के 20 का अंतर 4 का है,
4 लिख देंगे। 53 और 65 के बीच का अंतर 12 का है, 12 लिख देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न में सभी भिन्नों के अंश और हर के बीच का अंतर समान था, तो जिस भिन्न की अंश बड़ी वह भिन्न बड़ी होती है। तो इसमें अंश बड़ी 4/5 की थी, तो यही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे अंश और हर के बीच का अंतर असमान है, यानी कि समान नहीं है। तब क्या करेंगे, अब सभी भिन्नों के अंश और हर के बीच के अंतर को समान करेंगे। 2, 3, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर 12। अब सभी के अंतर को 12 बनाएंगे। 12 को 12 बनाने के लिए 1 से गुना कर देंगे। इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे। इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना कर देंगे। अब इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुना कर देंगे। अब जिस संख्या से गुना करेंगे उससे अंश में गुना करेंगे, तो 21 में 6 से गुना करेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया। अब 25 में 4 से गुना करेंगे तो यह 100 हो जाएगा। अब 33 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 99 हो जाएगा। अब 53 में 1 से गुना करेंगे तो यह 53 हो जाएगा। अब देखेंगे इन संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जो बड़ी संख्या होगी वही भिन्न बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 126 है। तो सभी संख्याओं में 126 बड़ी है, तो इसका भिन्न 21/23, तो बड़ी भिन्न बराबर 21/23, यही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1/10, 1/100 और 9/1000 और 500/10,000। इसमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है 1/10 है और 1/100 है और 9/1000 है और 500/10,000 है। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 1/10 है और यहां पे 1/100 है, यहां पे 9/1000 है, लेकिन यहाँ पे 500/10,000 है। तो इसको क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे। अब यह हो गया 5/100 हो गया, यानी कि सभी भिन्नों के अंश एक अंक की हो गई। तो सबसे पहले इस काम को करेंगे। अब 1 में 10 से भाग देंगे तो 1 पर 1 0 है, 1 लिख देंगे। 1 पर कितना 0 है, 1 0 है, तो 1 के बाद दशमलव बैठा देंगे। अगर 1 पे 2 0 रहता तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते। अगर 1 पर 3 0 रहता तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाते, लेकिन यहाँ पर 1 पे 1 0 थी तो 1 के बाद दशमलव बैठा देते हैं। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे सुंदर लगने के लिए। अब 1 में 100 से भाग देंगे तो 1 लिख देंगे। 1 पर कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब 9 में 1000 से भाग देंगे तो 9 को लिख देंगे। अब 1 पर कितना 0 है, 1 2 3 0 है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे और यहाँ पे सुंदर लगने के लिए 0 लगा देंगे, कोमा। अब यहाँ पे 5 है और बट्टे में 100 है तो 5 लिख देंगे।
अब एक पर 2 जीरो लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे और यहां पे सुंदर लगने के लिए जीरो को लगा देंगे। अब देखेंगे यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक है और यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां पे दशमलव के बाद 1 अंक है। तब क्या करेंगे, दशमलव के बाद सबको 3 अंक बनाएंगे तो बराबर। अब 0.1 को 3 अंक बनाने के लिए इसमें 2 जीरो लगा देंगे। अब ये है 0.2 अंक ही है, 1 अंक और बढ़ाना है तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कोमा यहाँ पे तो 3 अंक ही है तो 0.009 लिख देंगे कोमा। अब यहाँ पे 0.050 बैठा देंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 0.1 पर 2 जीरो है और यहां पे 0.010 है और यहां पे 0.009 है और यहां पे 0.050 है। अब इन सब में सबसे बड़ी संख्या जो है यह है, तो इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न 1/10 है तो आंसर में 1/10 लिख देंगे। अगर इसमें पूछा जाता कि सबसे छोटी भिन्न कौन है तो सबसे छोटी भिन्न यह हो जाती 0.009 यानी कि 9/1000। अब दूसरा प्रश्न है छोटी भिन्न ज्ञात करना है और प्रश्न में दिया है 15/16, 17/18 और 35/37 और 53/55। इनमें बताना है कौन सी छोटी भिन्न है। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आंसर लिखेंगे। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है 15/16 दिया है, फिर 17/18, फिर 35/37, फिर 53/55। अब सभी भिन्नों के अंश और हर के बीच का अंतर निकालेंगे तो 15 और 16 के बीच अंतर 1 का है, 1 लिख देंगे। 17 और 18 के बीच अंतर 1 का है तो 1 लिख देंगे। 35 और 37 के बीच का अंतर 2 का है, 2 लिख देंगे। 53 और 55 के बीच का अंतर 2 का है, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि इन सभी भिन्नों के अंश और हर के बीच का अंतर समान नहीं है। अगर समान रहता तो जिस भिन्न की अंश बड़ी होती वही भिन्न बड़ी भिन्न हो जाती, लेकिन यहाँ पे अंतर असमान है तो अंतर को समान करने के लिए इन सभी भिन्नों के अंतर का एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब सभी के अंतर को 2 बनाएंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब 1 में 53 से गुना करेंगे तो यह 53 हो जाएगा। अब 2 को 2 बनाना है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इस 1 में 35 से गुना करेंगे तो यह 35 हो जाएगा। अब इस 1 को 2 बनाना है तो 2 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। अब इस 2 से इस 17 में गुना करेंगे तो 17 दूनी 34। अब फिर इस 1 को 2 बनाएंगे तो 2 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। अब इस 2 में इस 15 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30। अब देखेंगे 30, 34, 35 और 53 में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या 53 है तो इसका भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी कि 53/55 सबसे बड़ी भिन्न है। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छोटी भिन्न कौन सी है, तब इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या
कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या 30 है, तो छोटी भिन्न 15/16 हो जाएगी। तो यहां पे लिख देते हैं छोटी भिन्न बराबर 15/16, आंसर हो गया। अगर बड़ी भिन्न को पूछा जाता तो यहां पर लिख देते हैं बड़ी भिन्न बराबर 53/55। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।